हमारे बेटे का विवाह कब होगा? हमारे बेटे के विवाह के 12 वर्ष हो गए पर अभी तक ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। हमारे घर में नाती पोते कब होंगे? हमारे घर में तो सब ठीक है पर शांति नहीं है। शांति लोग संतों के पास जाकर के, ब्राह्मणों के पास जाकर, अपने अपने गुरुओं के पास जाकर के ये प्रश्न, लेकिन 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया कि कृष्ण को मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? हमें कृष्ण कैसे मिले? सूत जी महाराज ने कहा, महात्मा, संत का एक क्षण और अन्य का एक कण, जो व्यक्ति ये दोनों का सम्मान करना सीख जाता है ना, उसे 1 सेकंड में परमात्मा मिल जाता है। और हमको तो आज ये लग रहा है, कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भोजन की थाली में से अन्य देवता का तिरस्कार करने लगता है ना, थोड़ा खाएगा फिर फेंकेगा, थोड़ा खाएगा फिर फेंकेगा, थोड़ा खाएगा फिर फेंकेगा, अन्य देवता को फेंकते 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 एक दिन ऐसा आता है कि सामने सब कुछ होने के बाद कुछ नसीब नहीं हो पाता। बेचारे हमारे यजमान की सुबह से लेकर के शाम हो गई, पता नहीं कितना अन्न फेंका होगा। आज यज्ञ नारायण भगवान ने सब बराबरी कर दी, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब। ये सब अपनी अपनी गलतियों का पश्चाताप प्रायश्चित, कल से सब ठीक हो जाएगा। बेचारे यजमान सोच रहे होंगे यात्रा में शायद कैसी कथा सुनने, कैसे क्या करें, परीक्षित जी गांव में चले गए हैं। बेचारे महाराज जी मंच पर खड़े हुए, परीक्षित जी का पता भूखे भोजन न हो गोपाला, जाडली कंठी जाडली माला। लेकिन ये भी एक त्याग है, ये भी एक तप, क्योंकि बिना त्याग के परमात्मा नहीं मानेगा। बिना तपस्या के यज्ञ परिपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए वास्तव में हमारे सभी यजमान बहुत अच्छे हैं। आज बहुत तपस्या की सभी ने, वास्तव में बहुत तपस्या। ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी तपस्या एक सुंदर संकल्प बन करके आपको खूब सिद्धि समृद्धि प्रदान करें। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हम आपके ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहते हैं। बोले आपके गुरुदेव हैं? सूत जी महाराज बोल, परीक्षित कथा भक्तम सभाया संस्तुते सुधा कुंभं गहीत पैवा देवास्तत्र समागम। एक बार परीक्षित जी सुंदर श्रोता बनकर के सुखदेव जी की वाणी से कथामृत का लाभ, मतलब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित कथा सुना रहे हैं। आकाश मंडल से देवताओं का निकलना हो। देवताओं ने मन में विचार किया कि ये बाबा इस राजा को कौन सी कथा सुना रहा है, जरा चलिए चल करके हम भी देखें आखिर ये कथा। कहते हैं कि जहां पर कथाएं हो, जहां पर यज्ञ हो, वहां पर कोई आवे या ना आवे,
पर देवता जरूर आते, किसी भी रूप में आ जाए, मनुष्यों के रूप में आ जाए, पशु पक्षियों के रूप में आ जाए, वायु के रूप में आ जाए। मनुष्यों की कथा में अनुपस्थिति रह सकती है, पर देवताओं की अनुपस्थिति कभी भी नहीं रहती। और देवताओं में भी कोई आवे या ना आवे, पर हनुमान जी महाराज जरूर आते, क्योंकि हनुमान जी महाराज से बड़ा श्रोता इस दुनिया में कोई और नहीं है। किसी भी रूप में आकर के हनुमान जी महाराज बैठ करके भगवान की कथा जरूर सुनते। तो आकाश मंडल से देवता आए और भगवान सुखदेव से कहने लगे, महात्मन ये कौन सी कथा है? ये कथा सुनने से क्या मिलता है? भगवान सुखदेव कहते हैं, हे देवताओं, ये जो कथा है ना, ये कथामृत, ये कथा अमृतोत्सव है। इस कथा का जो एक एक शब्द है ना, इसमें दिव्य अमृत समाया। अमृत पीने के पश्चात व्यक्ति अमर होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी। और अमर होगा तो कब तक होगा? बोले जब तक उसके पास पुण्य होगा। अमर होकर के स्वर्ग में तब तक रहने का अधिकारी होगा जब तक उसके जीवन में शुक्र पुण्य होंगे। धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने लग जाएंगे। जब एक दिन पुण्यहीन हो जाएगा ना, तो स्वर्ग से भी उसको मृत्यु लोक में नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस कथामृत को एक बार पी लेता है, बोले ना उसको कभी गिरना पड़ता और ना कभी उसको मरना पड़ता, तो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठर शयनं, पुनरपि जननी जठर शयनं, पुनरपि जननी जठर शयनं, पुनरपि जननी जठर शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाना। जब जन्म ही नहीं होगा तो कहां से होगा? जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर होना है, तो बोले इस कथा अमृत का रसपान। देवताओं के मन में विचार आया कि ये तो हमारे काम की चीज है। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और परीक्षित जी को 10 दिन। तो आप एक काम करिए, समुद्र मंथन से हमने जो दिव्य अमृत प्राप्त किया था, वो अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथामृत आप हमको पिला दीजिए। भगवान सुखदेव मुस्कुरा पड़े, वाह बड़े समझदार हो। कहां कांच और कहां मणि, क्या ये दोनों की बराबरी हो सकती है? जो अमृत है
वो आपके स्वर्ग का कांच है। जो आपका स्वर्ग का अमृत है ना, वो कांच है। और जो हमारा कथामृत है, बोलिए दिव्य मणि है। क्या कांच कभी मणि की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर दोनों में अदला बदली कैसे हो सकती है? मणि अपनी जगह है और कांच अपनी जगह है। कांच कितना भी चमकता हो, कितना भी साफ कर दीजिए, पर कांच कांच ही रहेगा, कभी मणि की बराबरी नहीं कर सकता। और देवताओं, जो ये कथा है, ये भगवान के भक्तों की अनन्य कथा है। जब भक्तों की अनन्य कथाओं का